नेक्स्ट पॉइंट, अगर प्रॉपर्टी की बात करें प्योर सब्सटेंस की, तो ए प्योर सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड्स ऑफ मैटर बाई एनी फिजिकल प्रोसेस। ए प्योर सब्सटेंस, किसी प्योर सब्सटेंस को कैन नॉट बी सेपरेटेड, उसे सेपरेटेड नहीं किया जा सकता इनटू अदर काइंड्स ऑफ मैटर, किसी दूसरे प्रकार के मैटर में, बाय एनी फिजिकल प्रोसेस, किसी भी फिजिकल प्रोसेस से या भौतिक प्रक्रिया से हम प्योर सब्सटेंस को सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे लाइक ए कंपाउंड आपका ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो आप ग्लूकोज से इसके कंपोनेंट को आप जो है कि किसी भी फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट है, ए प्योर सब्सटेंस हैज ए फिक्स्ड कंपोजिशन एज वेल एज ए फिक्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो प्योर सब्सटेंस होता है हैज ए फिक्स्ड कंपोजिशन, उसका कंपोजिशन फिक्स होता है, एज वेल एज ए फिक्स मेल्टिंग पॉइंट, उसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो भी फिक्स रहेगा और उसका बॉइलिंग पॉइंट है वो भी फिक्स रहेगा। तो जितने भी प्योर सब्सटेंस होंगे उनके जो है कि कंपोजिशन भी फिक्स रहेगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट भी फिक्स रहेगा, बॉइलिंग पॉइंट भी। फॉर द एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल के लिए अपन लें, जैसे आयरन होता है, आयरन नेल ले लें अपन, आयरन की नेल ले लें, तो आयरन के नेल में आयरन के ही पार्टिकल रहेंगे, Fe के ही पार्टिकल रहेंगे। अब आयरन से अन्य कंपोनेंट्स में या अन्य जो है कि सब्सटेंस में से आप इसको अलग नहीं कर सकते किसी भी, इसका जो कंपोजिशन होगा वो कंपोजिशन फिक्स रहेगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, इसका बॉइलिंग पॉइंट भी फिक्स रहेगा। जैसे अदर एग्जांपल लें, C6H12O6 जिसे कहते हैं ग्लूकोज। अब मैं कहूं ग्लूकोज एक प्योर सब्सटेंस है, अब प्योर सब्सटेंस है तो इसका फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट रहेगा, फिक्स मेल्टिंग पॉइंट रहेगा मैं कह सकता हूं, और इसका जो कंपोजिशन है वो फिक्स रहेगा। आप इसमें से कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को किसी भी फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर सकते। तो जो ये कंपाउंड फॉर्म में है, ये एलिमेंट फॉर्म में है, तो एलिमेंट और कंपाउंड दोनों ही प्योर सब्सटेंस होते हैं। अब कंपाउंड में से भी किसी भी फिजिकल प्रोसेस से आप इसके कंपोनेंट को अलग नहीं कर सकते। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है इम्प्योर सब्सटेंस या मैटर। क्या होता है इम्प्योर, जिसे अपन अशुद्ध पदार्थ भी कहते हैं, मैटर भी कहते हैं। दोज सब्सटेंस विच कंटेन्स टू और मोर देन टू डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल्स या कैटायन और एटम और मॉलिक्यूल कॉल्ड इम्प्योर सब्सटेंस। तो दो सब्सटेंस, वे पदार्थ, विच कंटेन, जिसमें उपस्थित होते हैं, टू और मोर देन टू डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल, दो या दो से अधिक विभिन्न प्रकृति के या विभिन्न प्रकार के पार्टिकल उसमें अगर मौजूद हैं तो वो आपका कहलाएगा इम्प्योर सब्सटेंस। अब इम्प्योर सब्सटेंस के एग्जाम्पल आपके बहुत सारे बन सकते हैं। जितने भी मिक्सचर्स होंगे वो मिक्सचर्स आपके, जब दो सब्सटेंस मिली गई अपन के तो मिक्सर बनेगा, तो मिक्सर जो सब्सटेंस होंगे वो सब इम्प्योर होंगे। जैसे सैंडी वाटर है आपका, तो सैंड और वाटर दोनों की, सैंड की और वाटर की जो प्रॉपर्टी है वो अलग अलग है, नेचर अलग अलग है, अलग अलग काइंड ऑफ एटम्स है उसमें, तो वो इम्प्योर हो गया है आपका। इम्प्योर के लिए अपन और एग्जांपल, मिल्क देखो, मिल्क जो होता है दूध, जो आपको लगने में तो आपको प्योर लगता है कि नहीं साहब प्योर मिल्क लेके आए हैं, पर उसमें भी अलग अलग काइंड ऑफ नेचर के पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। जैसे इसमें प्रोटीन भी होता है, कार्बोहाइड्रेट्स के भी होते हैं, है कि नहीं, फैट लिपिड्स के भी पार्टिकल्स होते हैं। तो इस वजह से उसमें विभिन्न प्रकार के डिफरेंट काइंड के जो है कि पार्टिकल पाए जाते हैं, तो वो इम्प्योर मैटर के में ही आएगा। ऑल द मिक्सचर आर इम्प्योर सब्सटेंस, जितने भी मिक्सचर्स होते हैं आपके, अब कोई भी मिक्स कर रहे हो आप टू कंटेंट को, टू सब्सटेंस को, तो वो किस में चले जाएंगे, इम्प्योर सब्सटेंस। जब मिक्सर करोगे तो टू एंड मोर देन टू सब्सटेंस आपके मिक्स होंगे,
तो मिक्सर होते ही वो इम्प्योर सब्सटेंस में चला जाएगा, बिकॉज क्योंकि दे कंटेन मोर देन वन काइंड ऑफ पार्टिकल, उसमें उपस्थित रहेंगे मोर देन वन काइंड ऑफ पार्टिकल, एक से अधिक प्रकार के पार्टिकल उसमें मौजूद रहेंगे।